महाराज अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। उनकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण विचारधारा के कारण वह राजा के मनपसंद मंत्री बने हुए थे। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री से एक अजीब सा सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें एक अच्छी कहानी सुननी है जो हमें शिक्षा दें और हंसी में भी डाले। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए वह महाराज के सामने बैठे रहे और शुरू किया, हुजूर, यह कहानी है एक बुद्धिमान किसान की जिसने अपनी चालाकी और बुद्धि का प्रदर्शन करके राजा को हेराफेरी का सबक सिखाया। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के एक किसान रामू के साथ। रामू गरीब था, लेकिन उसमें बहुत बुद्धि और चालाकी थी। एक बार उसने गांव के राजा के दरबार में एक विशेष तिल की खेती का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसकी बुद्धि की सराहना की और उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, रामू, तुम्हारी यह विचारशीलता मेरे मन को भाई है। तुम्हें इस तिल की खेती के लिए 1 एकड़ भूमि मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन तुम्हें 1 महीने का समय है इसे पूरी करने के लिए। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक कर लेते हो तो तुम्हें इस भूमि का स्वामित्व मिलेगा। रामू ने हंसते हुए स्वीकृति दी और शुरुआत की। वह विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके खेती के लिए एक अद्वितीय योजना बनाया। वह बूंदे बोने, बीज लगाए और पौधों का ध्यान रखते हुए महीने भर मेहनत करता रहा। महीने के बाद रामू ने राजा के सामने अपना कार्य प्रस्तुत किया। उसने राजा को दिखाया कि तिल की खेती कैसे सफलतापूर्वक हो सकती है। राजा ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे भूमि का स्वामित्व दिलाने का निर्णय लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और बुद्धिमानी से कोई भी चुनौती सामने की जा सकती है। रामू ने अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग किया और सफलता की मुकाम पर पहुंचा। महाराज ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हमेशा कुछ नया सिखाती हैं और मनोहर होती हैं। तुम्हारी विचारधारा की मूर्ति होने का कारण ही तुम मेरे दरबार का रुखानी बने हुए हो। एक समय की बात है जब दिल्ली के सम्राट महाराजा अकबर और उनके बहुत विचारशील मंत्री बीरबल के बीच एक बेहद गहरा और विशेष संबंध था। अकबर एक समझदार और अनुभवी साम्राज्यिक नेता थे, जबकि बीरबल एक ब्रह्मज्ञानी और चतुराई से भरपूर व्यक्ति थे। इन दोनों के बीच की यह मित्रता न केवल राजा के दरबार को हंसी में डालती थी, बल्कि सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती थी। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या तुम बस हंसी में वक्त बिताने के लिए आते हो? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, हंसी में वक्त बिताना तो मेरी स्वाभाविकता है, लेकिन मैं यहाँ आपकी सेवा में हूँ। आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हंसी में भी अद्वितीय हो और हमें कुछ सिखाए भी। बीरबल ने शुरू की, हुजूर, एक समय की बात है जब हमारे प्रजा में एक साधु बाबा आए और उन्होंने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा, क्या सबसे तेज चीज क्या है? बाबा का यह सवाल सभी को चौंका देने वाला था, क्योंकि कोई भी सबसे तेज चीज को लेकर सही उत्तर नहीं दे सका। हर एक व्यक्ति ने अलग अलग चीजें कहीं, जैसे कि बारिश की बूंदें, वायुमंडल आदि। बीरबल ने मुग्धता भरे चेहरे के साथ कहा। बाबा ने हंसते हुए उत्तर दिया, सबसे तेज चीज है अनुभव, क्योंकि वह सभी चीजों का समय बदल देता है और हमें सबसे अधिक सिखाता है। हुजूर, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर पल हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता है और हमें उस अनुभव से सीखना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया है। अनुभव की महत्ता को समझाने का तुम्हारा दृष्टिकोण अद्वितीय है। बीरबल ने आदान प्रदान से कहा, हुजूर, मैं सिर्फ आपकी सेवा के लिए हूँ और आपको हंसी में भी रखने के लिए हूँ।
यही मेरा कर्तव्य है और मैं इसे ध्यानपूर्वक निभाऊंगा। इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और विचारशीलता ने उनके दरबार को हमेशा चमकाया और उनकी कहानियां लोगों के दिलों में बसी रहीं। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य का सम्राट अकबर और उनके बहुत ही बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच एक गहरा संबंध था। अकबर एक सामर्थ्यवान और विचारशील साम्राज्यिक नेता थे, जबकि बीरबल एक विद्वान और चतुर व्यक्ति थे। इन दोनों के बीच बनी दोस्ती और सहायता की कहानियां लोगों के बीच मशहूर थीं, जो सीख, मजा और जिज्ञासा से भरी थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी चुनौती दी। वह कहते हैं, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम एक अद्वितीय कहानी बना सकते हो जो हमें हंसी में डाले और साथ ही कुछ सीखने को मिले। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपना दिल और बुद्धि लगाई और बोले, हुजूर, एक समय की बात है, गुजरात में एक गांव था जहां के लोग बहुत ही मेहनती और समझदार थे। वहां का एक बच्चा राजू नामक था जो कि बहुत ही चालाक और उत्तेजित बच्चा था। बीरबल ने कहते हुए अपनी कहानी बनाते रहते हुए जारी किया, राजू के पास एक दिन एक खास तरह का पतंगा था। वह पतंग इतना खूबसूरत और विशेष था कि सभी गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते थे। राजू ने एक दिन गांव के सभी बच्चों को अपने साथ बुलाया और कहा, आज हम इस पतंग को उड़ान भराएंगे, लेकिन यह एक विशेष पतंग है जिसे उड़ाते समय हमें कुछ सीखना भी होगा। राजू ने उस पतंग को हवा में उड़ान भराने का प्रयास किया, लेकिन वह तेज हवाओं के चलते यह उड़ान भराने में असफल रहा। लोगों ने देखा और हंसते हुए कहा, राजू, तू तो बहुत ही बड़ा पतंगाबाज बनने वाला है। राजू ने हंसते हुए कहा, नहीं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस इतना सीखना है कि जब हमें अगर कोई चीज सही तरीके से करने में समस्या आती है तो हमें हौसला बनाए रखना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें हर कदम पर कुछ सीखना चाहिए और अगर हमारी मेहनत सही दिशा में हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमें हमेशा नए दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और मुझे खुशी है कि मेरे साथ एक ऐसा बुद्धिमान मंत्री है। बीरबल ने आदान प्रदान से कहा, हुजूर, आपकी सेवा करना मेरे लिए एक गर्व की बात है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे जैसा भी हो। इसके बाद उनकी मित्रता और साथीपन ने राजदरबार को हमेशा हंसी और सीख से भरा बनाए रखा। महाराजा अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब भारतीय साम्राज्य मुगल साम्राज्य अपने शानदार दरबार में बहुत ही विद्वत और हास्यप्रिय बीरबल के साथ रूपांतरित हो रहा था। आकाशीय दरबार में महाराजा अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच की यह मित्रता न केवल राजवंश को आनंद और शिक्षा देती थी, बल्कि उसे हंसी में डालने के लिए भी प्रेरित करती थी। एक दिन महाराजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसी कहानी सुननी है जो हमें न हंसी में डाले और न ही शिक्षा दे। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हंसी भी है, परंतु उसमें हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी। कहानी शुरू हुई। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गांव वाला रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित गांव के सभी लोगों के बीच मशहूर था क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और हंसी चिढ़ाई उन्हें हमेशा आकर्षित करती थी। एक दिन महाराजा अकबर ने सुमित को अपने दरबार में बुलवाया। अकबर ने कहा, सुमित, तुम्हारी हंसी हमें हमेशा खुश रखती है, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी हंसी चिढ़ाई कहानी सुनाओ जिसमें शिक्षा भी हो। सुमित ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें हंसी है और एक महत्वपूर्ण सीख भी है। कहानी शुरू हुई। सुमित की हंसी। गांव में एक बार मेला आया
और सभी लोग उसे देखने के लिए उत्सुक थे। सुमित भी मेले में गया और वहां उसने एक हंसी चिढ़ाई कलाकार को देखा जो लोगों को हंसी के ठहाके लगा रहा था। सुमित ने भी उसकी कला में रुचि ली और सोचा, यह एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को हंसी में डालने का। उसने भी हंसी चिढ़ाई कलाकार की तरह कुछ उपाय करने का निर्णय किया। सुमित ने एक विशेष तकनीक सीखी जिससे वह लोगों को हंसी के प्रेरित कर सकता था। गांव वाले ने देखा कि सुमित, अकबर, बीरबल, सहसा का सिकंदर, मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष सलाहकार बीरबल के बीच की दोस्ती और समर्थन भरी कहानी हमेशा सुनी जाती है। यह कहानी एक ऐसे मौके की है जब बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर की सहायता की और साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण सिकंदरी नीति से नवाया। सिकंदरी नीति। दिल्ली के दरबार में एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें ऐसी कोई नीति बताओ जो हमें साम्राज्य की सुरक्षा में मदद करे और हमें आगे बढ़ने में सहायता करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने सिकंदरी नीति सुनी है जो एक बहुत ही चतुर तरीके से हमें सुरक्षित रख सकती है। कहानी शुरू होती है। अकबर का आदेश। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस सिकंदरी नीति को हमारे लिए लागू करो। बीरबल ने अकबर की सुनी और फिर सोचने लगे। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें वह बाजार में गधा बन गए और लोगों के बीच फैली खबर की तरह फैल गए कि सम्राट ने अपने दरबार में बंदर को बड़ा उपहार देने का निर्णय किया है। लोगों ने इसे आश्चर्यचकित देखकर बहुत गौर से सुना। दरबार में अवस्था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने कैसे सोचा कि एक बंदर को उपहार में मिलने से लोग कितने अचंभित हो जाएंगे। बीरबल ने कहा, हुजूर, बंदर का सिंबोलिज्म यह है कि हमें आपके दरबार में खास गुणस्वरूप को आदरित करना चाहिए और उसे बड़ा उपहार मिलना यह दिखाता है कि आप हमारे लिए समर्पित हैं। महाराजा ने हंसते हुए कहा, बहुत ही चतुर सोच है बीरबल। तुम्हारी इस नीति ने लोगों में हैरानी और आश्चर्य पैदा किया है। सिकंदरी नीति का सराहना। इसके बाद बीरबल ने सिकंदरी नीति की महत्वपूर्णता को समझाते हुए कहा, हुजूर, यह नीति हमें सिखाती है कि हमें कभी कभी असामान्य और अच्छी चीजों को सामान्य रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है ताकि लोग उन्हें समझ सकें और उनका समर्थन करें। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, तुम्हारी यह नीति हमें साम्राज्य की सुरक्षा में मदद करेगी और हमें आगे बढ़ने का सहारा देगी। इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने अकबर को समर्थन और सुरक्षा की सबसे बेहतरीन नीति प्रदान की, जिसने साम्राज्य को सुरक्षित रखा और उसे आगे बढ़ने में सहायता की। एक समय की बात है जब दिल्ली के सुल्तान महाराज अकबर अपने दरबार में बहुत ही सुशिक्षित और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ विचार विमर्श में रुचिवान रहते थे। उनके दरबार में एक विशेष व्यक्ति था जो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध था। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के लिए मशहूर थे। एक दिन महाराज अकबर ने दरबार में एक रोचक सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक ही बार में 3 काम करने की क्षमता मिले तो तुम क्या करोगे बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ऐसा काम कोई साधु ही कर सकता है जो तपस्या में लगा हो। हम लोगों के लिए यह कठिन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जवाब में कुछ बात है बीरबल, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम इस सवाल का सही उत्तर दो जिससे कि तुम्हें 3 कामों का सामर्थ्य मिले। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हुजूर, अगर मुझे एक ही बार में 3 काम करने का शक्ति मिले तो पहले मैं देशभक्ति का कार्य करता। मैं सभी लोगों को शिक्षित बनाने के लिए स्कूल खोलता ताकि देश में बुद्धिमत्ता की रोशनी हमेशा बनी रहे। अकबर ने समझते हुए कहा, ठीक है, और तुम दूसरा काम क्या करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, दूसरा काम होगा स्वास्थ्य सेवा का।
मैं एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा जहां गरीबों को मुफ्त में इलाज मिले और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता मिले। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है, और तुम तीसरा काम क्या करोगे? बीरबल ने आत्मसमर्पण से कहा, हुजूर, तीसरा काम होगा समाज की सेवा का। मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अकबर ने बीरबल को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारी सोच में बहुत ही सारा दिलचस्पी है, बीरबल। तुमने सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति उसी को मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। बीरबल ने समाप्त करते हुए कहा, हुजूर, शक्ति का सच्चा मतलब सेवा करना है, और मैंने यह तय किया है कि अगर मुझे 3 काम करने का अवसर मिलता है तो मैं इसे सेवा में ही समर्पित करूंगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सोची समझी जवाब दिया है। तुम्हारा साहस और सेवाभाव ने मेरा दिल छू लिया है। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य के सम्राट महाराजा अकबर और उनके विशेष साथी और मंत्री बीरबल की कहानी दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। अकबर, एक बुद्धिमान और समर्पित सम्राट, बीरबल को हमेशा अपने साथी के रूप में पसंद करते थे। उनकी साथी और मजाकिया दोस्ती की कहानियां लोगों के दिलों में बसी रहती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। वह पूछते हैं, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए और हमें कुछ सीखने को मिले। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान लड़का रहता था जिसका नाम अमर था। अमर गरीब था, परंतु उसमें विद्या के प्रति बहुत उत्साह और संघर्ष की भावना थी। उसकी दिलचस्प कहानी है जो हमें सीख देती है कि जीवन में अगर आप में उम्मीद और मेहनत है तो कोई भी मुश्किल हाल हो सकती है। अमर की कहानी बीरबल ने धीरे धीरे सुनाई। अमर का परिवार गरीब था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई की महत्ता समझाई। वह एक स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और उसकी मेहनत उसके उच्च अंकों का कारण बन गई थी। एक दिन अकबर ने अमर को आमने सामने बुलाया और पूछा, अमर, तुमने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की है? अमर ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हुजूर, मेरा मानना है कि जीवन में सफलता के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक आत्मविश्वास और दूसरा मेहनत। अकबर ने कहा, इससे तुम्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में कैसे मदद मिली? अमर ने विशेष रूप से बताया, हुजूर, मैंने कभी हार नहीं मानी, चाहे जैसे भी हालात हों। मैंने हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत की, और मुझे यकीन है कि मेहनत और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। बीरबल ने जारी रखते हुए कहा, हुजूर, अमर की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि चुनौतियों का सामना करने का सही तरीका है। अकबर ने बीरबल से एक नई उपायन तलाशने को कहा। उसने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक रोचक कहानी लिखो जो हमें कुछ सीख दे। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ हुजूर, मैं एक कहानी लिखता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू को अच्छी पढ़ाई का शौक था, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और खुद को पढ़ाई में लगा रहा। एक दिन गांव के शिक्षक ने रामू की मेहनत देखी और उसे एक पुरस्कार से नवाजा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष और मेहनत से ही सफलता मिलती है। छोटे से गांव के लड़के ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपने लक्ष्यों को हासिल किया। अकबर ने मुस्कराया और कहा, बहुत अच्छी कहानी है, बीरबल। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, सही दिशा और मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, इसीलिए
हुजूर, हमेशा आशा और मेहनत में विश्वास रखना चाहिए। महाराज अकबर और बीरबल की कहानी विश्वभर में लोकप्रिय है। उनकी विचारशीलता, हास्य और बुद्धिमत्ता के कारण उनके किस्से लोगों के दिलों में बस गए हैं। यह एक ऐसी रोचक कहानी है जिसमें अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा और बीरबल ने उससे बेहतरीन उत्तर दिया। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक ही बार में 3 काम करने की क्षमता मिले तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने ठहाका मारते हुए कहा, हुजूर, ऐसा काम कोई साधु ही कर सकता है जो तपस्या में लगा हो। हम लोगों के लिए यह कठिन है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जवाब में कुछ बात है बीरबल, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम इस सवाल का सही उत्तर दो जिससे कि तुम्हें 3 कामों का सामर्थ्य मिले। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हुजूर, अगर मुझे एक ही बार में 3 काम करने का शक्ति मिले तो पहले मैं देशभक्ति का कार्य करता। मैं सभी लोगों को शिक्षित बनाने के लिए स्कूल खोलता ताकि देश में बुद्धिमत्ता की रोशनी हमेशा बनी रहे। अकबर ने समझते हुए कहा, ठीक है, और तुम दूसरा काम क्या करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, दूसरा काम होगा स्वास्थ्य सेवा का। मैं एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा जहां गरीबों को मुफ्त में इलाज मिले और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता मिले। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार है, और तुम तीसरा काम क्या करोगे? बीरबल ने आत्मसमर्पण से कहा, हुजूर, तीसरा काम होगा समाज की सेवा का। मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अकबर ने बीरबल को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारी सोच में बहुत ही सारा दिलचस्पी है बीरबल। तुमने सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति उसी को मिलती है जो दूसरों की मदद करता है। बीरबल ने समाप्त करते हुए कहा, हुजूर, शक्ति का सच्चा मतलब सेवा करना है, और मैंने यह तय किया है कि अगर मुझे 3 काम करने का अवसर मिलता है तो मैं इसे सेवा में ही समर्पित करूंगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सोची समझी जवाब दिया है। तुम्हारा साहस और सेवा भाव ने मेरा दिल छू लिया है।